मल्टीमीडिया ऑथरिंग के मूल तत्व, ऑथरिंग टूल्स। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के तत्वों को आयोजित और संपादित या एडिट करने के लिए जरूरी खांचा प्रदान करते हैं, जिसमें ग्राफिक्स, साउंड्स, एनिमेशन और वीडियो क्लिप्स शामिल होती हैं। ऑथरिंग टूल्स का प्रयोग इंटरएक्टिविटी और यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने, अपना प्रोजेक्ट स्क्रीन पर दिखाने और अलग अलग मल्टीमीडिया तत्वों को एक अकेले जुड़े हुए उत्पाद में असेंबल करने के लिए होता है। ऑथरिंग सॉफ्टवेयर आपके प्रोजेक्ट के विषय वस्तु और फंक्शंस को जोड़ने के लिए एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड माहौल प्रदान करता है और इसमें बनाने, संपादित करने, खास तरह का डाटा इंपोर्ट करने, रॉ डाटा को प्लेबैक सीक्वेंस या क्यू शीट में इकट्ठा करने और यूजर के इनपुट को एक संरचित तरीके या भाषा से जवाब देने के लिए आवश्यक सब कुछ शामिल होता है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के साथ हम ये सब बना सकते हैं: वीडियो प्रोडक्शंस, एनिमेशंस, गेम्स या खेल, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, डेमो डिस्क्स और गाइडेड टूर्स, प्रेजेंटेशंस, कियोस्क एप्लीकेशंस, इंटरैक्टिव प्रशिक्षण, सिमुलेशंस, प्रोटोटाइप्स और तकनीकी विजुअलाइजेशंस। अपने प्रोडक्शन के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दें। उन टेम्पलेट्स का प्रयोग करें जो लोगों ने आपके प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए पहले से ही बना रखे हैं। इसमें हर प्रकार के डाटा के लिए उचित स्टाइल्स, फॉन्ट का सेट, रंगों की व्यवस्था और खास पेज सेटअप शामिल हो सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। जब विज़ार्ड उपलब्ध हो तो इनका प्रयोग करें। इससे आपका बहुत समय और प्री सेटअप का काम बच जाएगा। पहले से ही बनाए गए स्टाइल का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप अपना स्टाइल बनाएंगे तो आपका काम बहुत धीमा हो जाएगा। जब तक आपका क्लाइंट किसी खास स्टाइल की मांग न करे, आप पहले से ही बनाए गए उपयोगी और कानूनी तौर पर प्रयोग कर सकने लायक स्टाइल का प्रयोग कर बहुत समय बचा सकते हैं। ऐसी टेबल्स बनाएं जिससे आप कम मेहनत में कई प्रोग्राम्स बना सकें और वह आपके प्रोडक्शन को विश्वसनीय बनाए। पढ़ने वाले को जानकारी ढूंढने में आसानी हो, इसके लिए कंटेंट की टेबल बनाएं, हेडर और फुटर तथा अनुक्रमिका यानी इंडेक्स बनाएं। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट देखने में सुंदर लगे, इसलिए सूची और निशानों यानी लिस्ट और सिंबल्स को बुलेट्स, चिन्हों और अंकों से दर्शाएं। ग्लोबल चेंज सुविधा के प्रयोग से क्विक चेंज रिप्लेसमेंट की सुविधा रखें। अंत में, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई सुविधा से व्याकरण और शब्द विन्यास की गलतियां सुधार लें, लेकिन इस सुविधा पर सभी बातें ठीक करने का भरोसा न करें और खुद सब कुछ प्रूफ रीड करें। फाइल को बाद में ढूंढने में आसानी हो, इसलिए फाइल के नाम में फाइल का विषय डालें। मल्टीमीडिया ऑथरिंग के मूल तत्व। इंस्टेंट मल्टीमीडिया। कुछ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स इतने साधारण होते हैं कि आप सारे आयोजन, प्रयोजन, प्रतिपादन और परीक्षण के चरण एक ही बार में करके इंस्टेंट मल्टीमीडिया बना सकते हैं। उदाहरण, आपकी साप्ताहिक सेल्स मीटिंग का विषय है सेल्स फोर्स का प्रदर्शन। आप क्या करेंगे? आपको एजेंडा दिखाना है, किए गए कामों की लिस्ट बनानी है और प्रदर्शन का ग्राफ दिखाना है। यह एक साधारण प्रेजेंटेशन हो सकती है। आप इसे इंस्टेंट मल्टीमीडिया कैसे बनाएंगे? आप अपनी सामान्य स्प्रेडशीट दिखाना चाहते हैं ताकि आपका ग्रुप हर सदस्य का नाम और उसका प्रदर्शन देख सके, लेकिन फिर आप दृश्य प्रभाव यानी विजुअल इम्पैक्ट के लिए एक एनिमेटेड, मल्टी कलर्ड यानी बहुरंगीय 3D बार ग्राफ भी दिखाना चाहते हैं। मीटिंग की तैयारी करते समय आप एक सेल में अपने सप्ताह के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले सेल्स के व्यक्ति का नाम तालियों की आवाज के साथ, जो कि इंटरनेट से ली गई हो, या अपने सीईओ की आवाज में गुड जॉब, या अपने किसी सहकर्मी की आवाज में
अगले सप्ताह का इंतजार करो पीटर के साथ प्रस्तुत करें तो आप यह सुविधा एक सेल में डालकर उपयुक्त समय पर उसे चला सकते हैं। और बस आपने अभी अभी इंस्टेंट मल्टीमीडिया का प्रयोग किया। कुछ ऑथरिंग टूल्स। इंस्टेंट मल्टीमीडिया का बनाना। पहला चरण, वर्ड प्रोसेसिंग। अधिकतर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आपको विभिन्न चित्र फॉर्मेट्स, मूवीज और डिजिटल ध्वनि या आवाज के एनोटेशंस सम्मिलित है का प्रयोग करने देते हैं। दूसरा चरण, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में दूसरी एप्लीकेशंस द्वारा बनाए गए एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। तीसरा चरण, फाइल मेकर प्रो। फाइल मेकर प्रो कर्मचारी डेटाबेस में चित्र और ध्वनि संसाधन डाल सकते हैं। चौथा चरण, पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मल्टीमीडिया लिंकिंग और एम्बेडिंग के लक्षण प्रदान करता है। हर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो आप करेंगे उसकी अपनी निहित शैली और उद्देश्य होगा, इसलिए उसके लिए अलग तरह के लक्षण और फंक्शंस की आवश्यकता होगी। ई लर्निंग मॉड्यूल्स जैसे पीडीएस, MP3 प्लेयर्स और कॉलेजों के आपस में जुड़े नेटवर्क में वेब आधारित टीचिंग सामग्री, मल्टीमीडिया सीडी, रीड ऑनली मेमोरी यानी CD-ROMs या वेबसाइट्स, डिस्कशन बोर्ड्स, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, विकीज, सिमुलेशंस, गेम्स, इलेक्ट्रिक मतदान प्रणाली, ब्लॉग्स, कंप्यूटर एडेड आंकलन, एनिमेशन, लर्निंग प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ईमेल हो सकते हैं। इसे डिस्टेंस लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग भी कहा जाता है, जहां ऑनलाइन अध्ययन को आमने सामने के अध्ययन के साथ मिलाया जाता है। ऑथरिंग टूल्स के प्रकार। विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स को मल्टीमीडिया तत्वों और इवेंट्स के आयोजन या सीक्वेंसिंग के तरीके के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कार्ड या पेज आधारित टूल्स, आइकन आधारित इवेंट संचालित मल्टीमीडिया और गेम ऑथरिंग टूल्स, समय पर आधारित टूल्स। कार्ड या पेज आधारित टूल्स। कार्ड या पेज आधारित टूल्स वह ऑथरिंग सिस्टम्स हैं जहां तत्वों को किताब के पन्नों या कार्ड्स की गड्डी की तरह आयोजित किया जाता है। किताब या गड्डी में हजारों पेज या कार्ड्स उपलब्ध हो सकते हैं। इन टूल्स का उपयोग तब करना चाहिए जब आपके विषय वस्तु के अधिकतर तत्व अकेले देखे जा सकते हों, ताकि ऑथरिंग प्रणाली इन पृष्ठों या कार्ड्स को एक क्रम में जोड़ सके। एक स्ट्रक्चर्ड नेविगेशन पैटर्न में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पेज पर कूद कर जा सकते हैं। कार्ड आधारित ऑथरिंग टूल का सिद्धांत। ऑथरिंग टूल्स में कार्ड की अवधारणा इस बात पर आधारित होती है कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन कार्ड स्टैक्स में होंगे। कार्ड आधारित ऑथरिंग टूल्स में तत्व और इवेंट्स किताब के पन्नों की तरह या कार्ड्स की गड्डी की तरह आयोजित होते हैं। जब कार्ड आधारित ऑथरिंग टूल शुरू होता है तब एक खाली पन्ना प्रदर्शित होता है। इनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले जा सकते हैं जैसे टेक्स्ट, चित्र और बटन्स। ऑब्जेक्ट्स को कई पन्नों में डालकर एक मल्टीमीडिया बुक या किताब बनाई जाती है। डेवलपर पन्नों और ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांजिशन बना सकता है। टेक्स्ट को जूम इन या जूम आउट करके एक चित्र को पेज पर उभरता हुआ दिखा सकता है। ऑथरिंग टूल्स में कार्ड कॉन्सेप्ट का उदाहरण है टूल बुक, हाइपर कार्ड और सुपर कार्ड। पेज आधारित ऑथरिंग सिस्टम्स जैसे लाइव कोड और टूल बुक में मीडिया ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, पेज भूमि, पन्ने या कार्ड्स और प्रोजेक्ट खुद भी। ऑब्जेक्ट्स के लक्षण गुणों से परिभाषित होते हैं। हाइलाइटेड, बोल्ड, लाल, हिडन, एक्टिव, लॉग्ड इत्यादि। हर ऑब्जेक्ट में एक प्रोग्रामिंग लिपि होती है। अक्सर उस ऑब्जेक्ट का ऐसा लक्षण जो उस परिस्थिति में सक्रिय होता है जब उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ इवेंट जैसे माउस का क्लिक होता है। इवेंट घटित होने पर परियोजना में ऑब्जेक्ट्स के अनुक्रम के अनुसार संदेश आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक माउस क्लिक का संदेश एक बटन से
बैकग्राउंड या पेज भूमि को पेज को और फिर खुद परियोजना को भेजा जा सकता है। जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ता है वह हर वस्तु की स्क्रिप्ट में हैंडलर्स ढूंढता है। जब उसे उसका मिलता जुलता हैंडलर मिल जाता है तब ऑथरिंग सिस्टम उस हैंडलर द्वारा निर्दिष्ट कार्य को एग्जीक्यूट कर देता है। कार्ड आधारित ऑथरिंग टूल संदेश वह संदेश जो लाइव कोड और टूलबुक की ऑब्जेक्ट अनुक्रम से गुजरते हैं उन्हें ऑथरिंग सिस्टम के स्क्रीन में दिखाया जाता है। अब कुछ खास उदाहरण देखते हैं। बटन के क्लिक करने पर अगले कार्ड या पेज पर जाने के लिए उस बटन की स्क्रिप्ट में एक मैसेज हैंडलर डालें। रनरेव की लाइव कोड भाषा में एक उदाहरण होगा ऑन माउस अप, गो नेक्स्ट कार्ड, एंड माउस अप। टूलबुक ओपन स्क्रिप्ट भाषा में यह उदाहरण ऐसा दिखेगा टू हैंडल बटन अप, गो नेक्स्ट पेज, एंड बटन अप। यदि हैंडलर को कार्ड या पेज की स्क्रिप्ट में डाला जाए तो वह माउस अप या बटन अप इवेंट संदेश का आदेश मिलते ही उसे एग्जीक्यूट कर देता है, चाहे वह उस कार्ड या पेज की किसी भी स्थान पर हो, न कि सिर्फ तब जब कर्सर बटन की सीमा में हो। कार्ड और पेज आधारित सिस्टम्स अधिकतर हर कार्ड पर दो अलग अलग परतें प्रदान करता है, एक पेज भूमि परत जो अन्य कई कार्ड्स के साथ बांटी जा सकती है और एक अग्रभूमि परत जो एक अकेले कार्ड के लिए निर्धारित हो। आइकन या ऑब्जेक्ट आधारित इवेंट द्वारा चलित टूल्स आइकन या ऑब्जेक्ट आधारित इवेंट द्वारा चलित टूल्स ऑथरिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया तत्व और इंटरैक्शन क्यूज यानी इवेंट्स एक संरचनात्मक ढांचे या प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट्स की तरह आयोजित होते हैं। आइकन या ऑब्जेक्ट आधारित इवेंट द्वारा चलित टूल्स आपकी परियोजना के आयोजन को आसान बना देते हैं और आम तौर पर हर गतिविधि का उसकी सह गतिविधियों के साथ फ्लो चित्र बनाकर दर्शित करते हैं। जटिल नेविगेशनल प्रणालियों में विकास के दौरान यह चार्टिंग बहुत मददगार होती है। आइकन या ऑब्जेक्ट आधारित इवेंट द्वारा चलित टूल्स मल्टीमीडिया को परियोजित और प्रस्तुत करने के लिए एक दृश्य प्रोग्रामिंग तरीका प्रदान करते हैं। पहले आप लाइब्रेरी से उचित आइकन ड्रैग कर इवेंट्स, टास्क्स और निर्णयों का एक फ्लो चार्ट या संरचना बनाते हैं। इन आइकन में मेन्यू के विकल्प, ग्राफिक चित्र, ध्वनियाँ और संगणन यानी कंप्यूटेशंस सम्मिलित हैं। फ्लो चार्ट परियोजना के तर्क को ग्राफ द्वारा दर्शाता है। जब संरचना बन जाती है तब आप अपना विषय वस्तु जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ध्वनि और वीडियो मूवीज। फिर अपनी परियोजना को और निखारने के लिए आप अपनी तर्कसंगत संरचना के आइकन और उनके गुणों को ठीक से पुनर्व्यवस्थित कर संपादित करते हैं। आइकन आधारित ऑथरिंग टूल्स के साथ गैर तकनीकी मल्टीमीडिया ऑथर्स भी स्क्रिप्टिंग के बिना जटिल एप्लीकेशन बना सकते हैं। एडोबी के ऑथरवेयर में आप आइकन्स को एक फ्लो लाइन में लगाकर इवेंट्स और गतिविधियों, निर्णयों और यूजर के साथ की बातचीत को तेजी से कतारबद्ध कर सकते हैं। ये टूल्स स्टोरी बोर्डिंग के लिए उपयोगी हैं क्योंकि आप आइकन को सिर्फ खींचकर और छोड़ यानी ड्रैग और ड्रॉप कर आदेश की कतार बदल सकते हैं, विकल्प जोड़ सकते हैं, इंटरैक्शन को फिर से संचरित कर सकते हैं। आप अपने नेविगेशन मैप या फ्लोचार्ट का प्रिंट ले सकते हैं। आप आइकन के साथ या उसके बिना डिजाइन और अन्य प्रेजेंटेशन विंडो की वेरिएबल्स के संदर्भ की सूची बना सकते हैं। आइकन, ग्राफिक्स, ऑडियो फाइल्स, एनिमेशन, टेक्स्ट, मूवीज और अन्य तत्वों को एक तर्कसंगत बहाव या फ्लोचार्ट में दर्शा सकता है। यह सारे आइकन अवधारणा ऑथरिंग टूल्स आइकन को प्रेजेंटेशन पेज पर डालने के लिए ड्रैग और ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। यह आइकन इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इवेंट्स जैसे कि माउस का क्लिक, इवेंट के बाद की प्रेस एक्शंस, उदाहरण के लिए एक ट्रांजिशन, एक लूप बनाने के लिए ध्वनि रूटीन, कंडीशनल ब्रांचेस,
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बाद डालकर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। उदाहरण के लिए एक साधारण एप्लीकेशन में सिर्फ 3 आइकन भी हो सकते हैं: चित्र, ध्वनि आइकन और टेक्स्ट आइकन। जब हम रीस्टार्ट बटन दबाते हैं तो प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। 2 मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स जो इन आइकन अवधारणा का प्रयोग करते हैं वे हैं ऑथरवेयर और आइकन ऑथर। ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकते हैं। टाइम आधारित ऑथरिंग टूल्स। टाइम आधारित ऑथरिंग टूल्स वह ऑथरिंग सिस्टम्स हैं जिसमें तत्वों और इवेंट्स एक समय रेखा पर आधारित होते हैं जिनकी रेजोल्यूशन 1/30 सेकेंड या उससे अधिक होती है। टाइम आधारित टूल्स उस समय प्रयोग करने के लिए उत्तम होते हैं जब आपके संदेश का आरंभ और अंत हो। क्रम से आयोजित ग्राफिक फ्रेम्स को अपनी तय की हुई तेजी से चला सकते हैं। अन्य तत्वों जैसे ऑडियो इवेंट्स को इवेंट्स के क्रम में किसी निर्धारित समय या किसी खास जगह पर दिखा सकते हैं। अधिक सशक्त टाइम आधारित टूल्स आपको क्रम में किसी भी जगह पर तुरंत ले जा सकते हैं और इस तरह नेविगेशन और इंटरैक्टिव कंट्रोल जोड़ते हैं। प्रत्येक टूल इवेंट्स के प्रबंधन के लिए समय समय पर अपने विशेष दृष्टिकोण और यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में इवेंट्स को क्रमबद्ध करने के लिए कई टूल्स एक विजुअल या दृश्य टाइमलाइन का प्रयोग करते हैं जो कई मीडिया तत्वों या इवेंट्स की परतों का स्केल के साथ साथ एक सेकंड तक की वृद्धि का सटीकता से प्रदर्शन करते हैं। कुछ अन्य टूल्स ग्राफिक फ्रेम्स को लंबे क्रम में लगाते हैं और हर फ्रेम के चलने के समय को समायोजित करते हुए टाइम कंपोनेंट जोड़ते हैं। फ्लैश एक टाइम आधारित विकासीय वातावरण है, तथापि फ्लैश खासकर जटिल मल्टीमीडिया कंटेंट को वेब पर प्रदान करने के लिए खास केंद्रित है। दुनिया के 95% से अधिक ब्राउज़र में फ्लैश प्लेयर प्लगइन होने की वजह से फ्लैश साधारण स्टैटिक HTML पृष्ठों से बहुत अधिक प्रदान करता है। एक्शन स्क्रिप्ट जो कि फ्लैश की मालिकाना अंडर द हुड स्क्रिप्टिंग भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय ECMA स्क्रिप्ट मानक पर आधारित है। डायरेक्टर। एडोबी का डायरेक्टर एक जटिल और सशक्त मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है जिसमें मल्टीमीडिया प्रस्तुति और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए कई विशेषताएं हैं। इसे सीखने के लिए काफी मेहनत लगती है, परंतु एक बार सीख लेने पर यह मल्टीमीडिया विकास का सबसे सशक्त टूल है। डायरेक्टर में आप कास्ट और स्कोर का प्रयोग करके तथा तत्वों को इकट्ठा और क्रमबद्ध करके एक परियोजना बनाते हैं जिसे मूवी कहते हैं। कास्ट एक मल्टीमीडिया डेटाबेस है जिसमें छायाचित्र, साउंड फाइल्स, टेक्स्ट, पैलेट्स, क्विक ड्रॉ शेप्स, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स, क्विक टाइम मूवीज, फ्लैश मूवीज और अन्य डायरेक्टर फाइल्स भी होती हैं। आप स्कोर सुविधा का प्रयोग कर इन कास्ट मेंबर्स को आपस में बांध देते हैं। स्कोर सुविधा प्रदर्शन करने के लिए तथा एनिमेशन और कास्ट मेंबर्स को प्ले करने के लिए एक सीक्वेंसर है और कास्ट मेंबर्स टेम्पो, पैलेट, टाइमिंग और ध्वनि की जानकारी वाले फ्रेम से बना होता है। हर फ्रेम टेम्पो चैनल में निर्धारित गति अनुसार स्टेज पर प्रसारित होता है। डायरेक्टर लिंगो का उपयोग करता है जो कि एक विशेषताओं से भरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग की भाषा है जो इंटरैक्टिविटी और प्रोग्राम्ड कंट्रोल को शुरू करती है। टाइमलाइन। टाइम फ्रेम अवधारणा वाले ऑथरिंग टूल्स में एक टाइमलाइन परतों से बनती है जो कि कई फ्रेम्स की हो सकती है। उदाहरण के लिए एक साधारण प्रस्तुति में 3 परत हो सकती हैं। पहली परत में साफ आसमान का चित्र हो सकता है, दूसरी परत में एक पहाड़ का चित्र हो सकता है और तीसरी परत में एक पर्वतारोही का चित्र हो सकता है। यदि हर परत में 10 फ्रेम हो और यूजर प्ले का बटन दबाए तो प्रस्तुति में एक चित्र दिखेगा जिसमें परत के सभी तत्व दिखेंगे जैसे नीला आसमान, एक पहाड़ और एक पर्वतारोही। तथापि यदि पहली परत सिर्फ 5 फ्रेम्स तक ही है
तो नीला आसमान सिर्फ 5 फ्रेम्स तक ही दिखेगा और बाकी 5 फ्रेम्स के लिए विलुप्त हो जाएगा।